जुओ शेंकी मैक्स को बताते हैं कि उनका दूसरा ट्रेजर क्लैमिटी आर्मर है, एक ऐसा आर्मर जिसे यूनिवर्स मास्टर्स भी चाहते हैं। यही आर्मर सोल्जर, जनरल और किंग आर्मर को भी जनरेट करता है। यह सुनकर मैक्स समझ जाता है कि जो आर्मर्स उसे पहले मिले थे वो कोई कोइंसिडेंस नहीं, लेकिन असली झटका तब आता है जब जुओ शेंकी बताते हैं कि क्लैमिटी आर्मर इस्तेमाल करने के लिए वर्ल्ड मास्टर लेवल की 100 मिलियन गुना ताकत चाहिए। मैक्स अभी उस लेवल पर नहीं है, इसलिए फिलहाल यह आर्मर उनके पहले स्टूडेंट के पास है, लेकिन जुओ शेंकी उसके लिए तुरंत इस्तेमाल होने वाले ट्रेजर्स भी निकालता है। प्राइम सोल कई वर्जन्स जनरेट करता है, सोल्जर, जनरल, किंग और एम्परर सोल। यह अर्थ के फ्यूचर के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि मैक्स का सीनियर ब्रदर जन्म से सुपर टैलेंटेड था, लेकिन उसकी सोल कमजोर थी। इस कमी को पूरा करने के लिए मास्टर ने अर्थ रेस बनाई। जुओ शेंकी सारी सब सोल्स मैक्स को दे देता है, कुछ उनके लिए, कुछ अर्थ के लोगों के लिए। मैक्स उन्हें स्वीकार करता है क्योंकि उसका मिशन साफ है, अर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट करना। इसलिए मास्टर उसे एक और ट्रेजर दिखाने ले जाते हैं, स्टार टावर, जिसमें 100 एक्टिव सीलिंग स्टार्स हैं और फ्यूचर में अनलॉक होने वाले 16,135 सीलिंग स्टार्स है। मैक्स इसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। ये तो स्पिरिचुअल टेक्निक बनाने के लिए परफेक्ट टूल था। अब बस एक आखिरी चीज बची है और मास्टर उसे बताने वाले हैं। मास्टर जुओ शेंकी मैक्स के माइंड में 3 यूनिवर्स के कोऑर्डिनेट्स भेजता है, जहां 9 ट्रिब्यूलेशन कोड के बाकी 3 मेटल पीसेस छुपे हुए थे। 2 मैक्स पहले ही पा चुका था। अगर वह बाकी 3 भी हासिल कर ले तो स्टार टावर को चलाने के लिए बेहद करीब पहुंच जाएगा। जुओ शेंकी बताते हैं कि मैंने कई एराज देखे हैं, लेकिन तुम्हारी और मेरी मुलाकात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैक्स वादा करता है वह यूनिवर्स का टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बनेगा। एल्डर भी अपने काम में पूरे होने पर यूनिवर्स में घूमने निकल जाते हैं। अब मैक्स 6000 साल बाद पहली बार अपने ईमेल चेक करता है। वह शॉक हो जाता है। एवा ने 35,000 ईमेल्स भेजे थे। हर मेल में लोनलीनेस, दर्द और इंतजार भरा था। मैक्स खुद भी टूट जाता है। उसे समझ आता है कि एवा को उसने बिना कितना सफर करना पड़ा। वर्चुअल यूनिवर्स में घर लौटने पर उसका बेटा उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ता है। वह बताता है कि एल्फ फैमिली अब 10,000 प्लैनेट्स तक फैल चुकी है और उसकी अनुपस्थिति में दूसरे स्पीशीज उनके टेरिटरी पर नज़र रख रही है। सबसे बड़ा खतरा रोज फैमिली, जिनका हेड अनडाइंग लेवल का कल्टीवेटर था, लगातार उसकी फैमिली को दबा रहा था। मैक्स डिटेल्स देखता है और सिर्फ इतना कहता है कि एक अर्ली स्टेज अनडाइंग कल्टीवेटर की इतनी हिम्मत, लगता है वह मरना चाहता है। वर्चुअल यूनिवर्स में एवा 7 दिन से 9 प्रिंसेस के साथ नेगोशिएशन में फंसी थी, जो रोज फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव थी। दोनों साइड्स अपनी अपनी आर्मी लेकर खड़ी थी। अचानक पीछे से एक फिगर आता है और दोनों आर्मीज तुरंत घुटनों में गिर जाती हैं। वो और कोई नहीं, मैक्स था। एवा शौक में उसे गले लगाती है, जबकि 9 प्रिंसेस का चेहरा डर से सूखा पड़ जाता है। मैक्स सीधा बोलता है, मुझे नहीं पता था कि रोज फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव तुम हो और तुम मेरी फैमिली के खिलाफ साजिश कर रही हो। लगता है तुम काफ़ी जी चुकी हो। 9 प्रिंसेस डर के मारे सफाई देती है, लेकिन मैक्स उसकी बात काटता है और प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे वर्चुअल यूनिवर्स में ही मार देता है। उसकी मौत नहीं होती, लेकिन वार्निंग साफ थी। मैक्स गुस्से में कमांड करता है, उसे वापस बुलाओ वरना अगली बार सच में मर जाएगी। 9 प्रिंसेस रिसीव होती है, लगभग रोने की हालत में। मैक्स आखिरी वार्निंग देता है, अपने क्लैन हेड स्वॉर्ड टावर किंग को बोल देना कि मेरी फैमिली के खिलाफ किए गए हर एक्शन का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अगर जवाब सही नहीं मिला तो मैं रोज फैमिली को खत्म कर दूंगा। इसके बाद रोज फैमिली का लीडर खुद मैक्स से माफी मांगने आया। मैक्स ने स्ट्रेट 99% एसेट्स कंपनसेशन में ले लिए। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की, और मैक्स लास्ट में अपनी फैमिली के साथ ग्रैंड डिनर सेलिब्रेट करता है, जिसके साथ यह पार्ट यहीं एंड होता है।